ये वक्त है तारीख के वो लम्हे नोट करने का जब जुल्म हद से गुजर रहा है। सवाल उठाने वाला गद्दार कहलाता है और सच बोलने वाला संगीनों के साए में छुपने पर मजबूर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी ताकत तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान में मिटाने की आखिरी कोशिश जारी है। एक तरफ अदालतों से यके बाद दीगरे सजाएं, दूसरी तरफ मीडिया से ब्लैकआउट और तीसरी तरफ कारकुनों की पकड़ धकड़, हिरासत और तशद्दुद। इसके साथ साथ गायब किए जाने की खबरें। या नाज़रीन, इमरान खान वो लीडर जो कभी अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया का मुकदमा लड़ रहा था, आज अदालती कैंपों में घंटों खड़े रहता है, बेगुनाही की दुहाई देता है, फिर हथकड़ियों में जेल लौटा दिया जाता है। याद रखिए, तोशाखाना केस में 14 साल कैद, साइफर केस में 10 साल कैद, निकाह केस में 7 साल कैद। ये सजाएं जज हमायूं दिलावर, काजी शाहिद और अबू अल हसनात जुल्करनैन की अदालतों से सुनाई गई और इन सजाओं के पीछे जो माहौल बनाया गया वो एक आम सियासी मुकदमा नहीं था। पार्टी के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शीरी मजारी, मुराद सईद, सबको एक एक करके दीवार से लगाया गया। किसी ने सियासत छोड़ दी, किसी को मजबूरन जेल जाना पड़ा और कुछ को मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में डाल दिया गया। लाहौर में 170 कारकुनान की रिहाई एक आर्जी राहत जरूर बनी, मगर 42 कारकुनों को उसी दिन दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। तर्जमान रऊफ हसन चीख चीख कर कह रहे हैं ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। एक जमात नहीं बल्कि एक सोच का कत्ल किया जा रहा है। अब चलते हैं आलमी मंजरनामे की तरफ, जहां भारत पर अमेरिका की जानिब से एक ऐसा मुआशी हथौड़ा मारा गया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक सुनी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया है। अब भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ टैरिफ नहीं, ये वाशिंगटन का इंतकाम है रूस के साथ कुर्बत पर। ट्रंप ने कहा भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी, रूस से कुर्बत पर सजा दी जाएगी। अमेरिका भारत को खबरदार करता रहा मगर मोदी हुकूमत ने कान ना धरे। अब इस मुआशी सजा से भारत को सालाना 12 अरब डॉलर का नुकसान मतवक्के है। ये पाबंदियां 21 दिन के अंदर नाफिज हो जाएंगी। भारतीय मीडिया इस वक्त तकसीम का शिकार है और माहिरीन कह रहे हैं ये सिफारती खुदकुशी है। पाकिस्तान के दाखिली महाज पर आते हैं, एक और दर्दनाक मंजर सामने आता है। वाना जनूबी वजीरिस्तान में बम धमाका, 2 अफराद शहीद, 8 जख्मी, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की कार्रवाइयां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वान में 11 जानें गई दहशत गर्दों के हाथों जाय हो चुकी हैं। ये दहशत गर्दी की लहर ऐसे वक्त में उठी जब मुल्क पहले ही सियासी, मुआशी और माहौलियाती दबाव का शिकार है। ये महज हमले नहीं, ये दुश्मन मुतहर्रिक है। ये पैगाम है कि कमजोरियां वाज़ेह हैं और क़यादत तकसीम है। नाज़रीन किराम, सवात के इलाके मलूक आबाद में जमोद कान गिरने से 4 मजदूरों को बमुश्किल बचाया गया, मगर कोई ये नहीं पूछ रहा कि कानों में हिफाजती इक़दामात क्यों नहीं। ये मजदूर रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं और रियासत सिर्फ उन पत्थरों की मालियत गिनती है, मजदूर की कीमत नहीं। और अब बात हो जाए एक ऐसे तूफान की जो हमने खुद पैदा किया, वो है मौसमियाती तब्दीली। इस्लामाबाद में शदीद बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि बारिशों की शिद्दत 15% बढ़ चुकी है और अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो 2050 तक पाकिस्तान को 1200 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। फिर भी माहौलियात का महकमा सोता है, फंड्स लूटे जाते हैं, अवाम को सिर्फ ये बताया जाता है घबराएं नहीं। नाज़रीन किराम, ये वक्त है फैसलों का, सवाल उठाने का, सच को पहचानने का। क्या इमरान खान की जमात को खत्म कर देना जमहूरियत है? क्या अमेरिका भारत को तनहा छोड़कर चीन और रूस की झोली में धकेल रहा है? और अगर आज अमेरिका भारत के पीछे लगा हुआ है तो क्या कल पाकिस्तान के पीछे भी लग सकता है? क्या पाकिस्तान एक नई दहशतगर्दी की जंग में झोंका जा रहा है? और सबसे बढ़कर क्या आप खामोश रहेंगे? अगर इन सवालात का जवाब नहीं दिया गया तो अगली बार सिर्फ वीलॉग नहीं होगा, कौम की तकदीर की आखिरी सतरें बोली जाएंगी।
ناظرین کرام، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس سسٹم کو جھنجھوڑنا ہے، آپ نے ہر جگہ تنقید، مثبت تنقید کر کے قوم کی آواز بلند کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔